वेलकम टू योर फर्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ द कोहॉर्ट। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक बातों के बारे में बात करेंगे जो कि हो सकता है आप में से काफ़ियों को पता भी हो, काफ़ियों को नहीं भी पता सकता है। लेकिन चलिए सबसे पहले उन चीज़ों की बात कर लें जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट में। देखिए, मार्केट में सबको पता है इट इज़ 10% ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड 90% साइकोलॉजी। तो चलिए साइकोलॉजी के कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। देखिए, सबसे पहला पार्ट, देयर इज नो क्विक मनी इन द मार्केट। मार्केट में क्विक पैसा बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी लाइफ में भी बात की है, बट जस्ट सो दैट यू कैन रिमेंबर नाउ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्विक पैसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज मार्केट में क्या आप एक दिन पैसा बनाने के लिए नहीं आ रहे हो, आप लॉन्ग टर्म खेलने के लिए आ रहे हो। बिकॉज दिस इज नॉट सम रैंडम लॉटरी, दिस इज नॉट अ लॉटरी, इट इज़ अ स्किल दैट यू आर लर्निंग। एक बार आप ये स्किल सीख लोगे, जस्ट लाइक स्विमिंग, जस्ट लाइक साइकिलिंग, ये स्किल आप भूल नहीं सकते हो। एक लैंग्वेज आपने सीख ली है, ये समझ लो, जैसे कोडिंग सीख लिया आपने, तो कोडिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। तो कैंडलस्टिक रीडिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप कहीं से भी कर सकते हो। बट येस, यू नीड टू बी अपडेटेड। अपडेटेड ऑन व्हाट? अपडेटेड ऑन नॉट कि अगर आप कोडिंग करते हो तो वो लैंग्वेज तो सेम रहेगी। इंग्लिश अगर आप बात करते हो तो बेस सेम रहेगा, हिंदी आप बात करते हो तो बेस तो सेम ही रहेगा, ऐसे ही हम बात करेंगे। बट विथ टाइम वो बात में कुछ शब्द चेंज हो जाते हैं। जैसे कुछ शब्द पहले बहुत यूज होते थे, आज कम यूज होते हैं, और कुछ शब्द आज नए नए यूज हो रहे हैं। सो कूल मैन, व्हाट्सअप, पहले हाउ आर यू पूछते थे, अब व्हाट्सअप हो गया है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। इसी तरह मार्केट में हो सकता है पहले कुछ स्पेसिफिक कैंडल्स बहुत अच्छे से काम करती हो, अब थोड़ा सा इनका प्रचलन कम हो गया है, बट उसके पीछे का फंडामेंटल सेम रहने वाला है। ठीक है, सो लाइक आई सेड बिफोर, आप से भी बस इतना ही चाहता हूं कि आगे जितना भी आपको बताया जा रहा है, अगले 8 हफ्तों में हम जितना भी सीखेंगे, प्लीज 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 उसको दिल से फॉलो करिएगा, फुल शिद्दत से फॉलो करिए। बिकॉज अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, यू विल डेफिनेटली बी सीइंग रिजल्ट्स। बिकॉज ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम से रिजल्ट्स तभी आते हैं जब आप उस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली फॉलो करते हो। मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, जस्ट 2 months ऑफ डेडिकेटेड फोकस्ड वर्क। चलिए, सो सी, बिफोर वी डाइव इनटू सम बेसिक फंडामेंटल्स, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि इस माइंडसेट के पीछे का इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाई इज माइंडसेट सो इंपॉर्टेंट इन द मार्केट? लेट मी गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे 2 ट्रेडर्स हैं, ठीक है, ट्रेडर्स कह लो, इन्वेस्टर्स कह लो, 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिसको बहुत जल्दी पैसा चाहिए, क्विक मनी चाहिए उसको, ठीक है, और एक वो जिसको सही मनी चाहिए, करेक्ट वे, ठीक है। और इसको ट्रेडर नहीं, हम चलो क्रिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एक वो क्रिकेटर है जिसको बहुत जल्दी जल्दी आईपीएल में सिलेक्ट होना, और एक वो क्रिकेटर जिसको सही क्रिकेट खेलना है। बस आईपीएल सिलेक्शन वगैरह तो अपने आप हो जाएगा, बस मुझे सही क्रिकेट खेलना है। क्या लगता है आपको, जिसको क्विकली क्रिकेटर बनना है वो सक्सेसफुल होगा, या फिर जो सही क्रिकेट खेलेगा वो सक्सेसफुल होगा? जस्ट लाइक दैट, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आप जाओगे, जो जल्दबाजी के पीछे भागेगा उसको कभी सक्सेस नहीं मिलने वाली है। जो हमेशा सही काम करने के पीछे जाएगा उसी को सक्सेस मिलेगी। सेम विद ट्रेडिंग, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे, आप छोटी छोटी गलतियां करोगे। और यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, आप गलतियां नहीं कर सकते हो। अगर आप छोटी छोटी गलतियां भी करोगे, आपको लॉसेस हो जाएंगे। लॉसेस से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस जाने से क्या होगा, आप और लॉसेस करोगे, और बड़े लॉसेस करोगे। जस्ट लाइक अ क्रिकेटर, क्रिकेटर के साथ क्या होता है, पहले वो छोटे छोटे गलतियां करता है, बहुत अच्छे फॉर्म में होता है क्रिकेटर। रिसेंटली विराट कोहली का आप देख लो, बहुत बढ़िया फॉर्म में, उसका छोटे छोटे गलतियां, यार शॉट सही से नहीं लग रहे हैं, थोड़े से लूज शॉट्स खेल रहे हैं हम, ये छोटे छोटे गलतियां कैसे स्काई रॉकेट हो के इतने सालों तक वो हमारे सेंचुरी नहीं मार पाए। इतने स्टार बैट्समैन होने के बावजूद उनसे सेंचुरीज थोड़ी दूर रह गई। सिमिलरली आपके साथ भी ऐसा ही होता है। दिस इज नथिंग बट अ माइंडसेट ट्रिपल। माइंडसेट ट्रिपल यानी कि अगर आप एक पानी के बूंद को एक बड़े से तालाब में डालोगे या फिर एक ग्लास में डालोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि इस तरह के रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं पानी में। ये क्या होता है, छोटा सा इफेक्ट कॉजेज अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उसको हम कहते हैं। तो ये जो रिपल इफेक्ट होता है माइंडसेट से भी होता है। आप छोटा सा उसमें कीड़ा डाल दो, वो कीड़ा बढ़ता 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 बहुत आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम करेक्ट वे के पीछे भागें, बिकॉज क्विक के पीछे अगर आप भागोगे तो सक्सेस मिलने ही नहीं वाली है। अब इसमें बस दिक्कत यहाँ पे है कि बहुत लोग अभी भी सोचेंगे कि नहीं, मुझे क्विक वे चाहिए, क्विक वे चाहिए, पैसा तो क्विकली बनाया जा सकता है। एंड्रू टेट भी बोलता है कि हम क्विकली पैसा बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको जल्दी पैसा बनाने से नहीं रोक रहा हूँ,
बट अगर आप जल्दी के पीछे भागोगे तो क्या होने वाला है ये मैं आपको बता रहा हूं। जल्दी करो ना, जल्दी सीखने पे फोकस करो, जल्दी सही तरीका सीखने पे फोकस करो, जल्दी अपना रियाज करने पे फोकस करो, रियाज यानी प्रैक्टिस करने पे, फुल स्ट्रोक्स अच्छे से प्रैक्टिस करो, जल्दी प्रैक्टिस करो ना। इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग फॉर 3 आवर्स अ डे, यू प्रैक्टिस फॉर 8 आवर्स अ डे, यू प्रैक्टिस फॉर 10 आवर्स अ डे, प्रैक्टिस 10 घंटे करो। दैट इज हाउ यू बिकम क्विक रिच क्विक, नहीं तो आप तो स्लो ही बनोगे। ठीक है, ये हमको फिगर आउट हो चुका है। अब बस आपके माइंडसेट में वो शिफ्ट लाना जरूरी है, उसके लिए ऑलरेडी आपको टूल्स दी गई हैं, आपको लास्ट में एक होमवर्क भी दूंगा और हर हफ्ते हम इसी तरह के होमवर्क्स आपको देते रहेंगे जिससे आप बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में अपने इस माइंड को क्विक मनी से करेक्ट वे पे ले जाने के लिए सक्षम हो जाओ, बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू गेट सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट। चाहे आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, पोजिशनल स्विंग, जो भी आप कर रहे हो, द ओनली वे इज द करेक्ट वे। अब करेक्ट वे में मैं टेक्निक्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो हम आगे जानेंगे। करेक्ट वे का बस इतना सा मतलब है पेशेंस। पेशेंस मार्केट में बहुत जरूरी है, इवन फॉर अ स्कैल्पर पेशेंस बहुत जरूरी है। स्कैल्पर यानी वो जो कि बहुत जल्दी जल्दी अभी एंटर किया अभी एग्जिट कर दिया। आप बोलोगे यार इतनी जल्दी एग्जिट करना, इतनी जल्दी एंटर करना, पेशेंस क्या? पेशेंस इज ड्यूरिंग वेटिंग फॉर द सेटअप। ठीक है, तो सेटअप्स क्या है, कैसे ट्रेड करना, ये सारी बातें हम करेंगे आने वाले हफ्तों में। चलिए, ये माइंडसेट एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करेक्ट वे के पीछे भागो, आप अपना लॉजिक सही से अप्लाई करो। ये सारी चीजें हम आने वाले हफ्तों में जरूर सीखेंगे। अभी के लिए लेट्स गेट सम फंडामेंटल्स ऑन द ग्राउंड। उन फंडामेंटल्स को एक बार क्लियर कर देते हैं, फिर हम आगे की बातें करेंगे। सी, बिफोर दैट मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी हैबिट शेयर करना चाहता हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, द बेस्ट हैबिट अ ट्रेडर कैन हैव इज टू वेट। अगर आप अपने सेटअप के लिए पेशेंटली वेट करना सीख गए, देयर यू गो, दैट्स योर ट्रेड। ठीक है, जो ट्रेडर पेशेंटली वेट नहीं कर पाता, बहुत उतावला हो जाता है चीजों को करने के लिए, वो ही लॉस करता है। ठीक है, सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट थिंग जो है कैंडल्स। बहुत लोगों को पता होगा कैंडल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम बेसिक इसको भी कवर कर लें। जिनको नहीं पता उनके लिए भी अच्छा है, और जिनको पता है उनके लिए भी एक छोटा सा ब्रशअप जरूर हो जाएगा। तो बेसिक्स में कुछ नहीं होते। कैंडल हैज 4 पार्ट्स, ओपन, हाई, लो, क्लोज। देखिए कैंडलस्टिक्स बहुत तरह के होते हैं। वील बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड जापानीज कैंडलस्टिक्स। दीज आर द कंप्लीट बेसिक्स बिगिनर कैंडलस्टिक्स, एंड यही मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजेस दिस। सो दिस कम्स विद 4 थिंग्स, ओपन, हाई, लो, क्लोज। इसको हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, सो यू माइट हैव नोटिस्ड अ कैंडल दैट लुक्स लाइक दिस, मे बी ये एक ऐसा कुछ कैंडल रहेगा। ठीक है, दिस इज अ लेट्स से रेड कैंडल, या तो एक ऐसा कैंडल दिखेगा आपको। एक सेकेंड, समथिंग लाइक दिस, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ऐसा कुछ कैंडल हो सकता है। ठीक है, दिस इज अ ग्रीन कैंडल, देख रहे हो? सी, सो ग्रीन मतलब इट्स अ बायर्स स्ट्रेंथ। इसको मैं एक और अलग ही कलर कर देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे। There's the buyer strength and this shows sellers strength, यानी ज्यादा लोग सेल करके गए हैं और यहां पे ज्यादा लोग बाई करके गए हैं। देखो मार्केट सिर्फ बाइंग और सेलिंग से ही बनता है। देयर इज नथिंग एल्स दैट हैपेंस इन द मार्केट, ओनली बाइंग एंड ओनली सेलिंग। हमारा काम मार्केट में बस इतना है, जहां ज्यादा लोग बाई कर रहे हैं, यहाँ पे जहां पे ज्यादा स्मार्ट मनी यानी कि जिसके पास बड़ा पैसा है, करोड़पति लोग, अरबपति लोग, जहां पे वो लोग बाई सेल कर रहे हैं, वहां पे हमें अपना काम कर देना। जो वो कर रहे हैं हमें बस वही करना है। द एंटायर stock market is just a study of what the smart money is doing. इस पे आप पे है, क्या आप इसको सिंपल रखना चाहते हो या फिर आप इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है, सो वेयर आर दे बाइंग एंड वेयर आर दे सेलिंग। चलो एक कैंडल को अपन डाइसेक्ट करते हैं। मान लेते हैं ये एक रेड कैंडल है, इसको मानना क्यों है, बना ही देते हैं, इसको एक बार रेड बना देता हूँ। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ रेड कैंडल। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, ऑल वी कैन सी इज रेड, मतलब क्या, सेलिंग। मान लेते हैं दिस इज अ 1 डे कैंडल। आपको अलग अलग टाइम दिख जाएंगे, कौन से दिन क्या कैसे करना, हम चलेंगे अभी इसी सेशन में, चार्ट पे भी चल के आपको दिखा दूंगा। 1 डे कैंडल में दिस इज कॉल्ड द ओपन ऑफ द कैंडल, दिस इज कॉल्ड द क्लोज ऑफ द कैंडल। ओपन ऊपर और क्लोज नीचे क्यों? 1 डे का मतलब यह है कि दिन की शुरुआत में यहां पे ओपन हुआ और दिन के अंत में यहां पे क्लोज हो गया। राइट, सो ऊपर नीचे विक्स भी रहते हैं, कहीं पे आपको इस तरह के विक्स दिखेंगे। ठीक है, सो द हाई ऑफ द कैंडल इज ऑलवेज एट द टॉप एंड द लो ऑफ द कैंडल इज ऑलवेज एट द बॉटम। सेम थिंग विथ अ ग्रीन कैंडल। अगर हम ग्रीन बना देंगे इसको, इट विल बी द सेम थिंग एग्जैक्टली। लेट्स से
ठीक है, पूरा ग्रीन रहेगा ऐसा कुछ। नाउ ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे रहेगा, क्लोज ऊपर रहेगा, एंड ये विक्स जो है हाई एंड लो विल बी द सेम। पूरा का पूरा मार्केट जो है इन्हीं के कॉम्बिनेशंस पे बनता है, कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी विक्स बड़े बनेंगे, कभी बॉडीज बड़ी बनेंगी, इसको हम कहेंगे बॉडी, कभी ये बड़े छोटे बनते रहेंगे। पूरा खेल इसी का है। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए, अगर आपको कैंडलस्टिक्स की जानकारी नहीं है, यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट दैट ऑन माय यूट्यूब चैनल, उसका लिंक आपको मैं नीचे शेयर कर दूंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू अ बेटर मोर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट की प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, बिकॉज दैट इज व्हाट विल बी स्टडिंग, दैट इज द स्टडी ऑफ द मार्केट इटसेल्फ कि ये है क्या चीज। ठीक है, देखिए अगर इन्हीं कैंडलस्टिक्स को हम एक कॉम्बिनेशन में देखेंगे, दैट इज द एंटायर स्टडी ऑफ द मार्केट। मान लेते हैं, आप ही बताइए कि अगर आपको कुछ ऐसी कैंडल दिख रही है, यूं करो की कैंडल है, मैं आपको कलर नहीं बता रहा, उसका कुछ नहीं बता रहा, कुछ ऐसी कैंडल दिख रही है आपको, बस ये देख के आप क्या बोलोगे? प्राइस जा रहा है ऊपर, इट्स गोइंग अप। और अगर कुछ यूं दिख रही है आपको, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, प्राइस जा रहा है डाउन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्राइस एक्शन, की हाउ इज द प्राइस एक्टिंग। बस दिस इज नथिंग बट प्राइस एक्शन। हम आने वाले सेशंस में ये जानेंगे कि ये प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से कैसे काम करता है। डोंट वरी गाइस, अभी हम एकदम फाउंडेशनल टचअप्स कर रहे हैं, बिकॉज अगर बिल्डिंग की नींव सही नहीं है तो आगे कुछ भी सही नहीं हो सकता है। धीरे धीरे करके हम इसको बहुत तेजी से एडवांस भी कर देंगे, बिकॉज कुछ लोग एकदम बिगिनर स्टेज पे हैं, कुछ लोग बहुत आगे की स्टेज पर रहेंगे। सो डोंट वरी, हम सबको एक ही प्लेन पे ले आके रॉकेट जैसे हम शूट करेंगे। बिकॉज देखिए, कभी भी रॉकेट में भी ना स्लो टेक ऑफ होता है, पहले धीरे से आग आती है, फिर स्विंग करके रॉकेट निकलता है। सो अभी हम बस वो बिल्डअप कर रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छे रॉकेट की तरह छूट पाए, नहीं तो कहीं ना कहीं चोट लग सकती है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स, और इसी की स्टडी है यूं तरह के कैसे मार्केट जा सकता है, ऊपर नीचे साइडवेज, इस तरह का कुछ मार्केट हो सकता है, इसी में हमें ट्रेड करना होता है। चलिए ये देखते हैं कि कौन से टूल्स आपके लिए नेसेसरी है इफ यू विश टू ट्रेड। लेट्स गो। अभी आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हो। निफ्टी 50 इज द इंडेक्स ऑफ इंडिया, यानी टॉप 50 स्टॉक्स जो इंडिया में है उसका एक कलेक्शन है। ये हम देख रहे हैं ऑन समथिंग कॉल्ड ट्रेडिंग व्यू। आप गूगल पे जाके ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे या फिर नीचे लिंक ढूंढोगे तो ट्रेडिंग व्यू की लिंक आपको मिल जाएगी, वहीं से आपको यूं तरह का कुछ चार्ट मिल जाएगा। इसी में देखिए जो हम कैंडलस्टिक डिस्कस कर रहे थे वही चीज यहाँ पे दिख रही है। देखो कंटिन्यूस से ऊपर 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 जा रहा है, इसी को हम कहते हैं प्राइस एक्शन। दैट्स इट। यहाँ पे देखो मल्टीपल तरह का कैंडल्स आपको मिल जाएंगे। देखो लुक एट दिस, अ ग्रीन कैंडल दैट शोज स्ट्रेंथ, रेड कैंडल दैट शोज वीकनेस, रेड कैंडल दैट शोज वीकनेस। बट आप बोलोगे यहाँ पे इतनी सारी वीकनेस आ गई फिर भी मार्केट नीचे क्यों नहीं गया? ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे। बस ये चार्ट आपके लिए यूजफुल है, चार्ट हमें यहीं पे स्टडी करना है। दिस इज गोइंग टू बी योर ब्रेड एंड बटर। इस चार्ट के टूल से आपको फुली फ्रेंडली हो जाना। अगर आप इससे फ्रेंडली नहीं होगे तो ज्यादा कुछ आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसी जगह पे आप यहां से लेफ्ट राइट करके चार्ट को एडजस्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यू कैन मूव ऑन टू डिफरेंट चार्ट्स फ्रॉम द राइट साइड। बस आपको स्क्रीन पे रह के टाइप करना है HDFC बैंक, तो HDFC बैंक आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको सारे बैंक, स्टॉक्स, जो भी फेमस कंपनीज है उसके चार्ट्स आप यहाँ देखना स्टडी कर सकते हो, चालू कर सकते हो। बस यहाँ पे आइए, थोड़ा सा फेमिलराइज करिए अपने आप को इस टूल से। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आपके लिए ज्यादा परेशानी की दिक्कत नहीं है। आपका टास्क ये रहेगा कि ये समझना कि मैंने अभी किया क्या है। व्हाट इज दिस? इज दिस अ ट्रेंड लाइन ड्रॉन? व्हाट इज दिस? ठीक है, ये आपको जानना है और इसकी चीज को आपको समझना है। अब आप नोटिस करिए कि यार मार्केट तो बहुत विचित्र विचित्र तरीकों से चल रहा है। कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी सिर्फ एक ही जगह खड़ा हुआ है। ये क्या होता है? आपका पहला होमवर्क है इस वीक का, जो हम अगले हफ्ते चेक करेंगे। आपका पहला होमवर्क है कि आपको ये फिगर आउट करना है कि आपके हिसाब से मार्केट कौन से तरीकों से चलता है, क्या कर रहा है मार्केट और क्या क्या कर सकता है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो। दैट इज द होमवर्क। सिंपली आपको ये देखना है कि देखो मैं यहां पे देख रहा हूं कि मार्केट एक साइड बहुत टाइम तक चल सकता है। ओके, समथिंग लाइक दैट। मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है। व्हाट कैन यू ऑब्जर्व फ्रॉम द चार्ट? जस्ट इसको देख के आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो। डिफॉल्ट चार्ट रखना है, कुछ चेंजेस नहीं करने। आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये जूम इन जूम आउट होएगा। यहाँ राइट से आप इसको बड़ा करोगे यहीं पे आके
तो ये और ऊपर की साइड जूम इन हो जाएगा, यहां से नीचे वाले जूम आउट्स होते हैं, यहाँ पे आपको प्लस माइनस बटन भी दिख जाएंगे अगेन। सो बस आपको ऑब्जर्व करना है इसको चार्ट्स में देख के ये क्या क्या बिहेवियर हो सकता है। ओके ये बस रुका हुआ है, ये तेजी दिखा रहा है, जो जो ऑब्जर्वेशंस आपको मिल रहे हैं यू हैव टू राइट दैट डाउन, ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट होमवर्क फॉर द डे। नाउ कैंडलस्टिक्स नॉट जस्ट वन, ये हम डेली चार्ट देख रहे हैं, इसी तरह यहां पे आप आके टाइम फ्रेम्स चेंज कर सकते हो, यू गेट टू सी द वीकली चार्ट एज वेल। तो ये एक वीकली चार्ट है, यहां पे आप देखोगे कि ओके हाउ दिस थिंग फंक्शंस, व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां पे क्या क्या चीजें हम ड्रॉ कर सकते हैं वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे चीजें कैसे फंक्शन कर रही है। अगेन इफ यू वांट अ मोर डिटेल्ड वर्जन, अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडलस्टिक्स, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। ये बस हम ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है ये मैं बता रहा हूं। यहाँ लेफ्ट साइड में एक पैनल आपको दिखेगा, इधर ही से यू कैन क्लिक ऑन द सेकेंड वन और यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड। यहां पे आपको ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और एक और बेस्ट फ्रेंड आपके लिए रहेगा वो है यहां का फोर्थ बॉक्स में से रेक्टेंगल बॉक्स। दीज आर गोना बी योर बेस्ट फ्रेंड्स थ्रू आउट योर ट्रेडिंग करियर, बिकॉज इन्हीं लाइन्स को ड्रॉ वॉ करके हमें आगे क्या करना है ट्रेडिंग में हम सीखेंगे। दैट इज गोना बी योर बेस्ट फ्रेंड। तो इन सबसे आप अपने आप को फेमिलियराइज कर लीजिए। दीज आर द थिंग्स दैट यू विल नीड टू know in the market. चलिए let's get back, let's understand something a little bit more about the mindset aspect और होमवर्क्स में आपको क्या करना है ताकि हम अगले हफ्ते फुल फोर्स से सीधा सीधा मार्केट स्ट्रक्चर पे कूद पाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन हैबिट्स दैट कैन हेल्प यू इन द मार्केट। हमने शुरुआत में कुछ माइंडसेट की डिस्कशन तो की है, फिर चार्ट्स और कैंडलस्टिक्स की भी डिस्कशन कर ली। अब चलिए कुछ माइंडसेट के हैबिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपको एक बहुत अच्छा ट्रेडर की तरफ लेके जाती है। Now let's think of trading like any other profession and let's figure out what kind of things will work in trading. ठीक है? So कोई भी और प्रोफेशन अगर आप पकड़ोगे तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? You have to be trained. आपको ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करनी पड़ेगी। कोई भी प्रोफेशन आप पकड़ लो, जैसे नया जॉब होता है तो सबसे पहले ट्रेनिंग पीरियड होता है। थिंक ऑफ दीज नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एज योर ट्रेनिंग पीरियड। ये आपका एक माइंडसेट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आर गोइंग टू एक्ट एज योर ट्रेनिंग पीरियड। नंबर 2 रूल, ठीक है, नंबर 2 रूल, डू नॉट जज। कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हो, कोई भी नया स्किल सीखते हो तो आपको बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको लगेगा यार ये क्या है, ये तो डजंट मेक सेंस, इट्स नॉट पॉसिबल, ये कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है। उस टाइम पे आपको जज नहीं करना है, उस टाइम पे आपको मेक श्योर करना है कि आप एक ओपन माइंड रख रहे हैं और एक सीखने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं। बिकॉज अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको हर जगह पे सरप्राइजेस मिलेंगे और आपको ठोकरें खानी पड़ेंगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट जज, कीप योर माइंड ओपन। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कीप योर ब्रेन एम्प्टी। जो भी आपने पास्ट में सीखा है, फॉरगेट एवरीथिंग, सब भूल जाओ। इसलिए नहीं क्योंकि वो गलत है, इसलिए क्योंकि अगर आप पास्ट मेमोरी से इसको कंपेयर करोगे वहां पे आपका बन जाता है खिचड़ी, और खिचड़ी जब बनती है मार्केट में तब हो जाता है एनालिसिस पैरालिसिस, और आप सही से डिसीजंस नहीं ले पाते हो। और अगर इंसान सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा तो मार्केट में पैसा नहीं बना पाएगा। तो इन तीनों रूल्स को आपको गांठ बांध के रखना है, बिकॉज अगर आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया, इन हैबिट्स को फॉलो नहीं किया तो मार्केट में आपके पैसे नहीं बनने वाले हैं। सो आपका होमवर्क ये है, एक तो आपको ट्रेडिंग व्यू से फेमिलियराइज होना है, दूसरा आपको ये फिगर आउट करना है कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है, तीसरा कैंडलस्टिक से अपने आप को फेमिलियराइज कीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीक हम उनके बारे में भी और बात करने वाले हैं डिटेल में, और अगर आप उससे फेमिलियर नहीं हो तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और आखिरी होमवर्क है, यू हैव टू राइट डाउन अनदर 3 हैबिट्स विच यू थिंक आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स योर ट्रेडिंग जर्नी। बस आप ही को ये 3 हैबिट लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, ये 3 हैबिट आपको लिखने हैं कि आपके हिसाब से और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर हफ्ते आपको 2 चीजें दी जाएंगी। नंबर 1, यू विल बी गिवन logic puzzles, and number 2, you'll be given a meditation. So आपको क्या करना है, at the end of every week आपको एक meditation तो दिया जाएगा। This will be a part of your daily ritual. This is going to be a part of your daily ritual, and the logic puzzles you have to solve before next class. हम इसको भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज स्टॉक मार्केट में लॉजिक बहुत जरूरी है और आपके लॉजिक को शार्पन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है।
यार बस आप मुझे ये 2 महीना दे दो, मैं आपको ट्रेडर बना दूंगा। हो सकता है आप करोड़पति ना बने, ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। और एक बार आप ट्रेडर बन गए, एक बार भरोसा आ गया, एक बार आपने ये स्किल सीख ली, तो कम से कम रास्ता तो खुल गया ना यार। और एक बार रास्ता खुल गया, चलना तो आपको है। जहां तक मजा है चलो, जहां रुकना है रुक जाओ, जहां भागना है भागो, बट एक बार सीख लो। ठीक है। सो नंबर 1, मेडिटेशन आपको तो डेली रिचुअल में डालना ही है, और दूसरे लॉजिक पजल्स आपको सॉल्व करने हैं डेली, यानी कि अगले 2 महीने तक एवरी डे आपको मेडिटेशन करना ही करना है। आपको एक और वीडियो इस वीडियो के बाद मिल जाएगी, जरूर देखिएगा उसको। शुरुआत का लेवल है, इट्स गोना बी जस्ट अ 1 मिनट मेडिटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले में।